तो हम शपथ करते हैं कि प्रभु की जो साधना काल का वो 11वां वर्ष चल रहा है। प्रभु श्रावस्ती नगरी के बेराग उद्यान में ध्यान अवस्था में खड़े थे। अखंड शांति साम्राज्य प्रभु की मुद्रा पर छाई हुई थी। प्रभु ध्यान मुद्रा में खड़े थे और जो उनकी दृष्टि थी वो एक मुद्गल पर उन्होंने अपनी दृष्टि को केंद्रित करा हुआ था और प्रभु खड़े थे ध्यान मुद्रा में। उधर देवलोक में देवराज इंद्र इस भूमंडल का अवलोकन कर रहे थे, इस जगत को देख रहे थे अपने अपने ज्ञान से। जब वो देवराज इंद्र अपने ज्ञान से इस भूमंडल को अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे, तभी उनकी दृष्टि श्रावस्ती नगरी के बेराग उद्यान में ध्यान अवस्था में प्रभु महावीर पर पड़ी। जब उन्होंने प्रभु महावीर को देखा तो उनकी हृदय में भक्ति भाव उमड़ आया। बड़े रोमांचित उनका हृदय हो गया। वो अपने सिंहासन से उतरे, 7-8 कदम आगे बढ़े और उन्होंने अपना जो मुकुट था वो उतार कर एक और रख दिया। हाथ जोड़कर अंजलि बंद करके दोनों घुटने भूतल पर टिकाकर प्रभु को वंदन नमस्कार करने लगे और उन्होंने नमो तुने के पास से प्रभु को वंदन नमस्कार किया। नमो तुने अरिहंतानंद भगवंतानंद आयतनानंद नित्यानंद सैक सद्गुणानंद ने शब्द कहे और वहीं पर प्रभु को वंदन और नमस्कार करके बड़े अपने हृदय में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु को वंदन नमस्कार करके देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठ गए और अपने देवों को संबोधित करके बोले कि हे देवों, ये भावी के पुष्कर श्रीमद् भगवान महावीर जो अपनी साधना शिखर पर इतने उच्चतर पहुंच गए हैं कि इनकी जो साधना है इन्हें इनकी साधना से कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो इनका ध्यान, इनके पास जो भी ध्यान तब है, ये जो हमारे पास देवलोकों में ध्यान मान्य है, इसलिए हमारे पास जो है वो इनके समक्ष कुछ भी नहीं। जो इनके पास इस समय ध्यान और अखंड शांति का साम्राज्य है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो हे देव, ये भावी के पुत्र है, इनको वंदन करो, नमन करो, इनका गुणानुवाद करके अपनी आत्मा को धन्य बनाओ। जब देवराज इंद्र ने ये प्रतिबोध उन देवताओं को दिया तो सभी देवता अपने अपने आसन से उठे, अपना मुकुट उतार कर एक तरफ रख दिया और प्रभु को वहीं से वंदन नमस्कार करके अपने जीवन को धन्य बनाने लगे। कहते हैं कि जब सभा होती है तो सारे अच्छे लोग नहीं होते, जो सुनने वाले होते हैं वो अपने अपने तरह से सुनते हैं। देव सभा में भी एक ऐसा देव उपस्थित था जिसे अच्छा नहीं लगा कि जो देवराज इंद्र है वो किसी मनुष्य लोग की एक साधारण से मनुष्य की जो है उसका हमारे समक्ष तुलना कर रहे हैं कि देखो कि वो जो साधारण सा मानव वो देवों से भी महान हो गया। अब उसे अच्छा नहीं लगा, उसके मन में द्वेष आ गया। उसका नाम था संगम। सचमुच में संगम ईर्ष्या, द्वेष और अहम का संगम था। संगम ने सोचा कि देवराज इंद्र को भी क्या जरूरत पड़ी कि मनुष्य लोग की एक कीड़े की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे पास इतना धन वैभव है परंतु देवराज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे कोई अपनी साधना से बिगाड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। उसने वहीं पर बैठे बैठे प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उस महावीर को उसकी साधना से घटित कर दूंगा, चलित कर दूंगा, तभी जो इस देवलोक में मेरा साम्राज्य हो पाएगा और ये जो देव है ये मुझसे भय मानने लगेंगे। ऐसा विचार किया उसने। कहते धर्म प्रेमी बंधु, जब मनुष्य के मन में अहंकार आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अच्छा बुरा सब समाप्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि जो अहंकार है ये पतन का कारण है, सर्वनाश का कारण है। संगम में भूल गया, उसे बड़ा ही घमंड था अपने उसकी शक्तियों पर। वो वहां से अर्धज्ञान होकर प्रभु महावीर के समक्ष आ गए। श्रावस्ती नगरी बेराग उद्यान में आया और उसने प्रभु महावीर को देखकर एक जोरदार हुंकार मारी और उसने कहा कि ये सामान्य सा मानव मेरे समक्ष
महावीर पर वो दीमक और मच्छर के दल छोड़ दिए। क्योंकि आजकल जो साधारण से मच्छर होते हैं वो तो रक्तपात करते हैं और उड़ जाते हैं, परंतु जो वो मच्छर उसने संगम देव में छोड़े थे वो इतने तीक्ष्ण, उनकी जो नोक थी वो मांस में गड़ा कर वो सिर्फ रक्तपात नहीं कर रहे थे, वो मांस भी खा रहे थे और दीमक प्रभु महावीर के शरीर के अंदर चली गई। प्रभु महावीर को बड़ी कष्ट और बहुत ही भयंकर वेदना वहां पर उत्पन्न हो रही थी, परंतु महावीर अपनी ध्यान साधना से टिके नहीं। जब उसने देखा कि दीमकों और मच्छरों का भी कोई प्रहार इस व्यक्ति पर नहीं हुआ, अब उसने सांप और बिच्छू का रूप बनाया और प्रभु महावीर पर आक्रमण कर दिया। सांप फुंकारे मार रहा है, शरीर पर निपट गया और बिच्छू डंक मार रहे हैं, परंतु फिर भी महावीर अडोल ऐसा अपने ध्यान साधना में नहीं संगम देख रहा है, परंतु प्रतिबोध नहीं। अब उसने क्या किया, शेर और बाघ का रूप बनाया, प्रभु महावीर पर आक्रमण कर दिया। बाघ और शेर प्रभु महावीर के देह को छीन रहे हैं, काट रहे हैं, तीक्ष्ण दांतों से प्रभु महावीर के देह को काट रहे हैं, छीन रहे हैं, परंतु वो महावीर थे अपनी साधना से नियत थे, एक पग भी उन्होंने धरा से नहीं हिलाया, वो वही की वही अपने ध्यान साधना में तल्लीन है, आत्म भाव में रमणशील। संगम को एक क्षण तो ऐसा लगा कि देवराज इंद्र ने सत्य कहा कि इन्हें इनकी साधना से मिलाने वाला आज तक किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई ध्यान साधना से मिला दे। एक क्षण यह विचार आया, परंतु दूसरे ही पल में उसका अहंकार स्वीकार नहीं, एक रात्रि नहीं, अब मैं इनको जब तक इस महावीर को अपने चरणों में नतमस्तक न कर लूं तब तक मैं यहाँ से नहीं लौट कर जाऊंगा। एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग से प्रभु महावीर को दिए, परंतु प्रभु महावीर अपने ध्यान साधना में नहीं रहे, अपने आत्मा के भाव में नहीं रहे। उन्हें देने को कष्ट हो रहा है, परंतु वो अपनी आत्मा में नहीं रहे। संगम उनके साथ साथ रहना था, कदम कदम चलता था, प्रभु महावीर जहाँ भी जाते थे वहीं पर उनके लिए उपसर्ग उपस्थित कर देता था। गांव के बाहर खड़े होकर प्रभु महावीर उद्यान में ध्यान साधना करते थे और संगम गांव के अंदर जाकर चोरी करता था, जानबूझकर पकड़ा जाता था और जो पकड़ने वाले थे वो उसे मारते थे तो वो कहता था कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जो मेरे गुरु हैं ये दोष उनका है, मेरे गुरु दोषी है, अगर दंड देना है तो मेरे गुरु को दो, मुझे नहीं, मैं तो निर्दोष। जब गांव वाले पूछते कि तुम्हारे गुरु कहाँ हैं तो बता देता कि बाहर उद्यान में मेरे गुरु ध्यान अवस्था में खड़े हैं, जो दंड देना है, जो कष्ट देना है उनको जाकर दो। जो लोग थे वो जाकर प्रभु भगवान को शब्द बोलते थे, उन्हें प्रार्थना देते थे, परंतु भगवान महावीर चुपचाप सब कुछ सह लेते थे, वो मौन रहते थे। जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, वह अपने घर को वापस लौट जाते थे। इसी ध्यान में प्रभु महावीर तोषाली नामक गांव में गए। बाहर उद्यान में उन्होंने देखा कि ये जो उद्यान है ये भी ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है। एक वृक्ष के नीचे प्रभु ध्यान अवस्था में खड़े हो गए। जो संगम था वो वहां के राजकुमार का जो कोष था, खजाना, उसे वो खजाने के ताले तोड़ दिए और खजाना चुरा कर जहाँ पर प्रभु महावीर ध्यान अवस्था में खड़े थे वो वहां पर आया और उसने वो सारा खजाना उनके आसपास गाड़ दिया। और जब सुबह हुई तब राजकुमार ने देखा कि उसका जो कोष है वो तो खाली रिक्त है। जब उसने देखा मेरा जो खजाना है वो खाली हो गया तो उसने सैनिकों को बुलाया और कहा कि लगता है रात में चोरी हो गई, जाओ चोर को खोज कर लाओ। सैनिक चोर को खोजने के लिए चले गए और जो संगम था वो तो देव था, रूप बदल कर वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपना रूप बदला और सैनिकों के बीच में शामिल हो गया और उसने सैनिकों के साथ में लेकर वहां पहुंच गया, क्योंकि वो तो जानता था कि कहां पर गया होगा। वो सैनिकों के साथ में लेकर उस उद्यान में पहुंचा जहां पर महावीर ध्यान अवस्था में खड़े हैं। जब उसने महावीर को देखा और उन सैनिकों को बताया कि मुझे लगता है कि धन यहीं पर ही है, क्योंकि ये जो बाबा है ये मुझे भोगी प्रतीत होता है।
दरबार में उनकी पेशी हुई। जो राजकुमार था उसने पूछा आपने चोरी करी, परंतु बुआ चुप थे। उसने पूछा आपका परिचय क्या है, कौन है आप? लेकिन प्रभु महावीर अपना परिचय नहीं देते थे किसी को। कभी नहीं बताया उन्होंने कि मैं सिद्धारथ का पुत्र हूँ, मेरा जो जन्म है वो कुंडलपुर में हुआ था, मेरी माता कृष्णा है। कभी कुछ नहीं कहा, अपना परिचय नहीं देते थे। चुपचाप प्रभु महावीर खड़े हैं, राजसभा में ध्यान की मुद्रा में खड़े। राजकुमार ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, जब प्रभु नहीं बोले तो उसने उनको फांसी की सजा सुना दी। जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब मृत्यु आई और उस समय भी हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये संभव नहीं। जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति के हाथों के जो प्राण होते हैं वो उड़ने लगते हैं और उसे सारे अपने कृत कर्म होते हैं वो याद आने लगते हैं। जब उसे कृत कर्म याद आते हैं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जीवन की डोर जब खिसक रही थी, प्रभु महावीर कभी भी आनंदित थे, सुप्रसन्न थे, प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी। आड़ी तिरछी रेखा नहीं हुई कि मैं इनको बता दूं कि मैंने चोरी नहीं करी, नहीं, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, उनको वहां पर खड़ा कर दिया। कहते जब ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था, उनके मन में भी ये विचार नहीं था कि मैंने कुछ नहीं किया। कभी भी वो मृत्यु पर लटकाए जाने पर भी लोगों के प्रति उदार हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, Forgive them, Father, then come on, not what they do. प्रभु ये नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। शुक्रात जी जिन्हें विष पिलाकर मारने का आदेश दिया गया, परंतु वो फिर भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बाकी जो उनके शिष्य थे वो सब रो रहे थे, परंतु उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इसमें रोने की बात नहीं है, आज तो जश्न मनाने का अवसर है। परंतु जब उसके शिष्य ने पूछा कि जश्न कैसा, आपको तो मृत्यु दंड दिया गया है, जिहाद पिलाने का आपको आदेश दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है कि ये जो आत्मा है, शरीर वो अलग अलग, आत्मा अजर अमर है, शरीर बनता है, परंतु आज मैं साक्षात देखूंगा कि यह आत्मा की मृत्यु होती है या शरीर की मृत्यु होती है। मरसूल जो बहुत बड़े भक्त हुए थे, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया कि उनका जो शरीर है एक अंग काट दिया जाए। मशहूर कभी भी हंस रहे हैं, उनका एक हाथ काट दिया, कभी भी हंस रहे हैं, उनका एक पैर काट दिया गया, कभी भी हंस रहे हैं। तो जल्लादों ने पूछा कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो मशहूर बोले कि मैं तो तुम्हारी इन बातों से हंस रहा हूँ कि तुम तो नादान हो। मशहूर तो कभी बन नहीं सकता, तुम उसे कष्ट नहीं दे सकते क्योंकि तुम इस शरीर को कष्ट दे रहे हो। मेरी आत्मा अजर अमर है, उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। कहते हैं कि सुकरात, ईसा मसीह, मशहूर और महावीर ये सब देहातीत से ऊपर उठ गए थे। इनको कोई कष्ट भी देता था तो भी किंचित मात्र भी रेश और द्वेष की भावना अपने मन में नहीं आने देते थे। इन्हें इनकी साधना से ज्वलित करना, दिखाना किसी के बस की बात नहीं थी। प्रभु महावीर को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया और उनके गले में रस्सी डाल दी गई और जैसे कट्टे को हटाया गया, तख्ते को सरकाया गया तो रस्सी टूट गई। प्रभु महावीर सर बच गए। जब ये राजकुमार ने देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने जल्लादों को डांटते हुए कहा कि तुमने कमजोर रस्सी लगाई है, मजबूत रस्सी लेकर आओ। पहले से भी 2 गुनी 3 गुनी मजबूत रस्सी लेकर आए और प्रभु महावीर के गले में डाली। इस बार भी प्रभु महावीर सर बच गए। जैसे ही फांसी पर लटकाया गया, कट्टे को खिसकाया गया और उनकी रस्सी टूट गई और प्रभु महावीर बच गए। अब वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब ये नजारा देख रहे थे। कह रहे थे अगर चोर होता तो ये बार यूं बचता है। कहते हैं कि हमारी आंखों में उल्लेख है कि प्रभु महावीर को 7 बार फांसी पर लटकाया गया और हर बार रस्सी टूट जाती थी। जो क्षत्रिय कुमार था अब उसका जवाब, जो साहस था उसका, वो जवाब दे गया, हार गया। उसने सोचा अगर कोई अपराधी होगा उसे एक बार दंड देगा तो वो मर जाता, परंतु मुझे लगता है कि ये अपराधी नहीं, निरपराधी है। तभी 7 बार रस्सी टूटी। उसने
रेखा कभी उतरी नहीं कि मुझे इतने उपसर्ग दिए, मुझे कष्ट दिया, मुझ पर थूका, मुझे गाली गलौज की, मुझे मारा कि मैं इन पर गुस्सा करूं या क्रोध करूं। नहीं, वो समता भाव में अपनी समाधि में लीन रह गए। प्रभु वहां से विहार करके उसी उद्यान में आ गए और पेड़ के नीचे अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। संगम में बहुत बड़ा दांव खेला है, परंतु वो हार गया। अब वो अपने हार से इतना तिंगरा गया, क्रोधित अवस्था में आ गया। कहने लगा कि मैं इस इंसान को जब तक हरा नहीं देता, झुका नहीं देता, अपने आप ही नतमस्तक नहीं कर देता, तब तक मैं जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे वर्षों वर्षों तक इसको कष्ट देना पड़े। संगम ने अब एक उपाय और सोचा कि सारे उपाय करके देख रही, परंतु ये मानव दिखने का नाम नहीं ले रहा। अब इसे भूख यानी कि जो आहार होता है, भोजन होता है, अब इसको उसका उपसर्ग दिया जाए। प्रभु महावीर जहाँ भी गोचरी के लिए जाते थे तो वो वहीं पर भी जाकर पूरी मर्यादाओं के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भाव को उपसर्ग उपस्थित कर देता। प्रभु महावीर महीनों तक अनाहारी रहे, उन्हें ना भोजन मिला ना ही पानी मिला, क्योंकि संगम जहाँ भी जाता था कभी गोचरी मिलती थी तो उसमें कुछ डाल देता था और प्रभु महावीर को आहार नहीं मिलता था। ऐसे महीने बीते गए। जब संगम ने देखा कि ये महीनों से भूखा है, कहते हैं जो भूख होती है ये अगर किसी पर सवार हो जाए तो व्यक्ति नीति अनीति के भेद भूल जाता है और अपनी शुदा को शांत करने के लिए कोई भी उपाय करने लगता है। अगर इस पेट का ही मामला ना हो तो आजकल आप लोगों ने देखा कितने गरीब लोग होते हैं जो बेचारे सड़कों पर भोजन मांगते हैं। कहते व्यक्ति कुछ भी करता है इस भूख के आगे। प्रभु महावीर कहे तो वो महावीर ही कह दो किसी भी उपसर्ग या संकट में डोल जाए या गिर जाए। संगम देख रहा है कि इतने महीनों तक भूखे रहने पर भी प्रभु महावीर की जो चेहरा है वो बड़ा शांत है, चमक रहा है। प्रभु महावीर परम शांति के अवतार में ध्यान मुद्रा में खड़े। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ग्वाले का रूप बनाऊं, प्रभु महावीर के पास जाऊं। उसने एक ग्वाले का रूप बनाया और प्रभु महावीर जहाँ पर ध्यान मुद्रा में खड़े थे वहां पर आया और बोला कि भिक्षु मेरे पास चावल और दूध है, मुझे लगता है कि तुमने महीनों से कुछ खाया नहीं, अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर देता हूँ। उसने 2-3 बार कहा, परंतु प्रभु महावीर ध्यान अवस्था में खड़े थे, कोई उत्तर नहीं दिया। जब 2-3 बार कहा और उस संगम को गुस्सा आ गया, जो उसने बड़े का बना रखा था बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मुझे लगता है तू बड़ा अहंकारी। प्रभु महावीर को बोला कि मुझे लगता है तू बड़ा अहंकारी, तुझे बड़ा अहंकार, मैं तो तेरे लिए चावल और दूध लेकर आया और कह रहा हूँ कि तुझे क्या चाहिए मैं तुझे बना कर दूंगा, परंतु तू बोल नहीं रहा, मैं अभी बताता हूँ एकदम तेरा जो अहंकार वो चूर चूर कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो चक्कर में गया, लकड़ियां मिलकर ले आया और प्रभु महावीर के पैरों के नीचे उसने लकड़ियों को जला दिया। अग्नि ज्वालित कर दी और जो खीर का बर्तन था वो प्रभु महावीर के पैरों के नीचे रख दिया, अग्नि जला दी। वहां पर प्रभु महावीर को असहाय पीड़ा हुई, परंतु प्रभु महावीर उस असहाय पीड़ा को आराम से सहन कर रहे हैं। कहते हैं कि जो अग्नि होती है वो बड़ी ही प्रबल होती है, अगर वो जरा से भी टच कर जाए तो भी कितनी हमें वेदना होती है, परंतु प्रभु महावीर इतने भयंकर वेदना से जूझ रहे थे। वहां पर उस संकट ने क्या किया कि बर्तन वहां पे रखा और तेज अग्नि जला दी, परंतु प्रभु महावीर उन्होंने उपकम नहीं कही, अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं लेकर आए। वो कष्ट में भी आराम से खड़े, ध्यान अवस्था में खड़े। जब संगम ने देखा कि मैंने इतने 6 महीने तक इसको उपसर्ग दिए परंतु मैंने उपकम नहीं करी, अब इस उपसर्ग देने के बाद जो संगम का अहंकार था वो चूर चूर हो गया, वो ग्लानि और हीनता से भर गया। उसने सोचा कि देवराज इंद्र ने सही कहा था कि इस मानव को, इस व्यक्ति को अगर तुम वर्षों तक तुम सर्व देते रहोगे तो भी ये उप नहीं करेंगे। अब वो ये बात सोच रहा है, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया, प्रभु से माफी मांगी उसने कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने 6 महीने आपको उपसर्ग दिया और अब मैं जान रहा हूँ आप अपनी धर्म साधना को आराम से करें, अपनी धर्म साधना में आराम से संलग्न करें, मैं आपको उपसर्ग नहीं दूंगा। इतना कहकर संगम जाने लगा। तब उसने सोचा कि जिस व्यक्ति को, जिस महावीर को मैंने 6 महीने तक उपसर्ग दिया, जाते जाते एक बार पलट कर देखी
आपकी आंखों में आंसू? लगता है आपको पुरानी पीड़ा का याद आ गया। जितनी मेरे 6 महीने में आपको पीड़ा दी वो सब आपको याद आ गई। तो प्रभु ने कहा, नहीं संगम, तुम मुझे इस देह को अगर वर्षों तक कष्ट दोगे तो मैं तुम्हारे प्रतिकार नहीं करूंगा। तुम चाहे मुझे अभी भी कष्ट देते रहो, लेकिन मैं पलट कर तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। मेरे पास तुम 6 महीने रहे, कहते मेरे सामने में कोई भी आता है तो वो हल्के होकर जाता है, कर्मों से हल्का होकर जाता है, लेकिन तुम तो 6 महीने मेरे समीप रहे, तुम तो भारी कर्म होकर जा रहे हो। तुमने जिन क्रूर भावों से मुझे कष्ट दिए, उत्सर्ग दिए, तुमने तो निकाचित कर्मों का बंद कर दिया। तुम उन कर्मों को कहाँ भोगोगे? बस मैं यही सोचकर, तुम्हारे जो कर्म चित्र है वो यही देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम और करुणा का भाव आ गया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। संगम अवुक रह गया। ये कैसे हो गया? ये महामानव है जिसे मैंने कष्ट दिया, वो मेरे कष्टों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो खड़ा होकर प्रभु महावीर की अडोल एकाग्र प्रतिमा को देख रहा है, निहार रहा है और रोने लगा। प्रभु महावीर के चरणों में लेटकर लोट हो गया कि क्षमा के साधन है आप तो, करुणा के मसीहा है। मैंने आपको कष्ट दिया 6 महीने, फिर भी आपने उस तक नहीं करी। आज जब मैं जा रहा था तो मेरे कष्टों को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं तो इन कर्मों को कभी नहीं चुका पाऊंगा। अपने ऊपर जो मैंने भार डाल दिया कर्मों का, वो निकाचित कर्मों का भार डाल दिया। अब पता नहीं कौन से जन्म में जाकर ये मैं पाप का भुगतान करूंगा। तो संगम तो चला गया। कहते धर्म रहे बंधु, क्षमा क्षितिजा के सागर में महावीर के चरणों में वो संगम बार बार आता था, ताकि जो उसने कष्ट दिए प्रभु महावीर को उसका उद्धार कर सके। करने की जब तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं तो जो हमारे कर्म होते हैं वो कट जाते हैं। संगम कष्ट देने के बाद प्रभु महावीर के चरणों में आता था, लेकिन जब वो देवलोक में पहुंचा, चक्रेंद्र महाराज ने देखा तो उसे उस देवलोक से निकाल दिया। दोबारा उन्होंने उस देवलोक में उसको नहीं आने दिया। तो ये जो महावीर कथा है, ये करुणा के सागर प्रभु महावीर के जीवन की कथा। हमें तो सिर्फ उनके कष्ट सुने कि 6 महीने संगम में कष्ट दिए, हम तो सुन रहे आराम से बैठकर, लेकिन कहते हैं जिस पर ये कष्ट आते हैं, जो सहन कर रहा है, ये तो वही जानता है कि उसने 6 महीने और उस कर्म को कैसे सहा। तो ये हमारे जीवन में प्रभु महावीर जैसी करुणा आए, हमारी आत्मा का कल्याण, ये महावीर कथा निरंतर हमारी आगे बढ़ती रहेगी। समय पर आएंगे तो सुन पाएंगे, मेरे धर्म में तो रह जाएंगे। प्रवचन में आएंगे, सत्संग का श्रवण कीजिए, अपनी आत्मा का उद्धार कीजिए। इन शब्दों के